हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का थर्ड पार्ट देखेंगे। हम लोग पिछले पार्ट में आपका 10 नंबर क्वेश्चन तक केसी सिन्हा का बुक से प्रॉब्लम चला था और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से 3.1 का केसी सिन्हा बुक से आपका 11 नंबर क्वेश्चन तक संभवतः बन गया होगा। तो आज हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए 12 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी बुक साथ में रखिएगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से क्या करना है, हल करना है। अब इसका समीकरण दिया हुआ है, आलेखीय विधि से हल करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है 12 का पहला। अगर एक हम इसका बना देंगे तो आप लोग इसके कई टाइप को बना पाएंगे, कई क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे पहला है x माइनस 2y बराबर माइनस कितना 3। सेकेंड समीकरण दिया है कि x 2x प्लस y इक्वल टू 4। इस समीकरण सेकेंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी आलेखीय विधि से हल करने के लिए कहा जाए या बोला जाए तो उस स्थिति में क्या करेंगे, इन दोनों का पहले क्या करेंगे, x और y मान अपने मन से एक कोई भरेंगे, उसके बाद उसका अलग दूसरा मान निकालेंगे, फिर उसका एक बॉक्स तैयार करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। बस यही प्रक्रिया करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि समीकरण फर्स्ट में माना कि y बराबर, यहाँ पे y बराबर मान लेते हैं कितना 1 मान लेते हैं। तो एक बात और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो आप लोगों को x माइनस 3 और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y। जब हम y बराबर 1 माने तो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं x बराबर माइनस 3 प्लस 2 गुने 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में माइनस 30 प्लस 2 बराबर माइनस 1, यानी कि जब हमने y का वैल्यू 1 माना तो x का वैल्यू मेरा कितना आया, -1 आया। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, फिर मानेंगे। अब की माना कि y बराबर 2 मान करके देखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 जोड़ 2 गुने 2, यानी कि इस कंडीशन में मेरा x का वैल्यू प्लस में पॉजिटिव का 1 आया। हम बोले थे 2 का हो सकता था, 2 मान हमको निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में x का वैल्यू जब -1 आया है तो y का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू 1 आया है तो y का वैल्यू कितना है, 2 है। अब इसी प्रकार से सेकंड समीकरण में देखेंगे, उसमें भी मानेंगे। अब ये बात नहीं कि x ही माने y भी माने, आपकी इच्छा जैसी करे वैसा मानिए। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि इसको आसानी के लिए, अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए y बराबर 4 माइनस 2x कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब y बराबर हमने 4 माइनस 2x किया तो इस कंडीशन में x को मानना उचित है। तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर 1 देखते हैं मान के, कुछ भी मान सकते हैं आप, उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस 2 गुने 1, यानी कि इस कंडीशन में मेरा y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू 2 आता है। फिर मानते हैं x बराबर, अब की 1 माने थे, इस बार 2 मान करके देख लेते हैं। माना कि x बराबर कितना 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 गुने 2 बराबर 4 माइनस 4, यानी कि तब आया y का वैल्यू कितना, जो 0। अब इसका x और y करेंगे। x का वैल्यू जब हमने y माना
तो y का वैल्यू 2 आया। जब हमने x का वैल्यू 2 माना तो y का वैल्यू 0 आया। अब इसका क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। देखते हैं अब इसका आलेख खींच करके। इसका आलेख खींचने के लिए अब हमको क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। और इसके अलावा इस प्रश्न में और कुछ कह रहा है कि आलेखीय विधि से हल करें और यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती हैं। क्या करना है, रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो देखिए ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं, बोर्ड पर ही बना देते हैं। तो अब ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं इसका। तो एक बॉक्स छोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट का ये है, समीकरण सेकंड का इधर है। कितना यहाँ पे मैक्सिमम अंक मेरा ज्यादा नहीं गया है, कितना गया है, 2 गया है। हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से। इधर प्लस का होता है 1 2 3 4। आप लोग ग्राफ पेपर पर इसको बनाइएगा और अच्छे से बनाइएगा। ग्राफ बनाना आसान होता है, बट उसमें एक ही कंडीशन है, आपका लाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जिस पॉइंट पर कटना चाहिए उसी पॉइंट को आप फॉलो कीजिए, तभी आपका सही है। -1 -2 -3 -4, इधर भी माइनस का ही होगा। 1 2 3 4। इस तरह से मेरा ग्राफ क्या हो गया, तैयार हो गया। समीकरण फर्स्ट में क्या है, जब -1 है x का तो y का 1, यानी कि -1 है x का तो y का 1, यानी कि यहाँ पे होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से फिर देखेंगे, जब x का कितना है, सॉरी गलत किए हैं, -1 है तो -1 है तो इधर होगा ना। जब x का -1 तो y का 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। अब उसी प्रकार से x का कितना 1 तो y का 2, यानी कि x का 1 तो y का प्लस में 2 है तो यहाँ। इस प्रकार से मेरा 1 का बन गया। और 1 का बनने के बाद अब इसको क्या करेंगे, अब इसका लाइन खींचने का प्रयास करेंगे। तो लाइन मेरा क्या हो जाएगा, जब इसका आप लाइन खींचेगा ग्राफ पेपर पे तो यह बिल्कुल, ये जो मेरा देख है ना, यह बिंदु को बिल्कुल टच करके यह 3 से होते हुए गुजरेगा। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बिल्कुल सीधा खींचने का प्रयास कीजिएगा तब एक यहाँ पे जो समीकरण था, तो यह समीकरण फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी है समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। अब सेकंड में देखेंगे x का कितना है 1 और y का कितना 2, तो x का 1 y का 2, यानी कि आपका बिल्कुल यहाँ पे ही 1 होगा। फिर क्या है, तो x का 2 और y का 0, तो x का 2 और y का 0 यहाँ। अब आप क्या कीजिएगा, अब इस समीकरण सेकंड का हमने बिंदु दर्शा दिया है, अब इसका भी ग्राफ खींचेंगे। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल 2 से इस तरह से गुजरेगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड का हो जाएगा। समीकरण सेकंड का आपका हो गया। अब नीचे के पूछ रहा है इसी में कि यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। x अक्ष को किस बिंदु पर रेखाएं काटती है। तब हम देख रहे हैं कि x अक्ष के यहाँ पे समीकरण फर्स्ट के अनुसार जब हमने खींचा तो यहाँ पे x अक्ष को -3 बिंदु पर काटी समीकरण फर्स्ट वाली रेखा। समीकरण सेकंड वाली रेखा जो है वह 2 पॉइंट पर, यानी कि प्लस का 2 पॉइंट पर काटा है। तो हमको यहाँ पे अब लिखना होगा इतना के बाद कि x अक्ष पर रेखाएं -3 तथा 2 पर काटती है। और इस प्रकार से आपका 12 का हमने पहला बनाया और शेष जो क्वेश्चन है वे सभी आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 12 के बाद यदि हम देखा जाए आगे का क्वेश्चन 13,
बस यही क्वेश्चन 13 भी है। 13 में केवल कंडीशन क्या किया है कि इसमें आपको y अक्ष को प्रतिच्छेद कर दी है, पूछ रहा है y अक्ष का पूरा ग्राफ ऐसे ही खींचना है, केवल y बिंदु का। जैसे हमने यहाँ पे देखा x पर जिस पॉइंट पर काटा उस पॉइंट को नीचे दर्शाया ना, -3 तथा 2 पर काटा है, तो हमने नीचे इसको दर्शा दिया -3 तथा 2 पर काटा। उसी प्रकार से आपको 13 नंबर क्वेश्चन में y अक्ष पर मानी कि y पर इधर काटेगा, तो इधर काटता तो इधर कितना कितना काटता, संभवतः तो मेरा ग्राफ तो एग्जैक्टली सही नहीं है, तो इधर का पॉइंट में संभवतः 3 का ऊपर में काट रहा है, तो 3 का ऊपर में जितना भी पॉइंट होगा आप ग्राफ के अनुसार देख करके उसको बता सकते हैं। उसका भी एक बता ही देते हैं 13 का, लेकिन है इसी के जैसा। चलिए 13 के लिए देखते हैं। सबसे पहले 13 का क्वेश्चन है आपका 2 समीकरण, फिर उसी प्रकार से दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम लिखेंगे दोनों समीकरण को। कितना कितना है, तो आपका पहला है 2x - y बराबर 4, 2x - y बराबर 4, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। फिर आपका क्या है 3y - x बराबर 3y - x बराबर 3। अब आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पे अपने अनुसार कुछ भी मानेंगे, जैसा करेंगे वैसा बनाते रहिए। अब जैसे हम यहाँ पे कर दे क्या कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 + y। अब इसी को क्या करते हैं हम 4 + y बटा 2 कर सकते हैं। फिर इसको भी थोड़ा आसान कर लेने के लिए हम क्या किए कि इसको हम लिख सकते हैं 3y बराबर 3 + x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 + x बटा 3। ऐसा तो हो सकता है ना। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि सोल्व अपना कैलकुलेशन आसान होने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। माना कि y बराबर कितना 2, जब y बराबर हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि 4 और 2 6 और 2 से कटेगा तो 3 होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फिर क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कि y बराबर इस बार हम y बराबर -2 मान लेते हैं। y बराबर हम यदि -2 मान लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब इसका क्या करेंगे बॉक्स x और y का, x का मान जब 3 आया है तो y का मान कितना था 2, जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है -2। अब इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, इसमें भी माना कि अब यहाँ पे x का मान लेते हैं, माना कि x बराबर कितना 3 मान लेते हैं, आसानी के देखते हुए मान रहे हैं, तो y बराबर यहाँ पे संभवतः 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 3 से डिवाइड होगा, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर हमने क्या किया कि माना कि x बराबर, अब की बार यहाँ पे क्या मान लेते हैं x बराबर यदि हम -3 मान लें तो मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू तो यहाँ पे देखा देते हैं आपको 3 - 3 बटा 3, 3 3 कट जाएगा यानी 0/3 यानी बराबर 0, यानी कि y का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे हम बॉक्स बनाएंगे, x लिखेंगे y लिखेंगे, यानी कि जब x का मान कितना आया है 3 तो y का वैल्यू 2, जब x का मान -3 तो y का वैल्यू 0। अब इसी को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, तो आप लोग इसको अब ग्राफ पेपर पर दर्शाने का कोशिश कीजिएगा। कर ही देते हैं आपको, जैसे ऐसे इस प्रकार से हो गया है ना। अब यहाँ पे हम कितना चाहिए 3 तक ही करना है, 1 2 3, इधर प्लस का होगा इधर भी प्लस का ही होगा,
इधर माइनस का होगा, इधर माइनस का होगा, इधर भी माइनस का ही होगा। और माइनस का इधर और इधर प्लस का सब हो गया। इधर क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, इधर x डैश, इधर y, तो इधर y डैश। अब हम देखते हैं यहाँ पे x का 3 तो y का 2, x का 3 तो y का 2, संभवतः तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर x का 1 तो y का -2, x का 1 तो y का -2, यहाँ पे हो जाएगा। मेरा 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका लाइन खींचने का हम प्रयास करेंगे। जब इसका आप लाइन खींचिएगा तो यह इस प्रकार से रेखा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा -4 से गुजरेगी और समीकरण फर्स्ट आप यहाँ पे जो भी है उसको लिख दीजिएगा। -4 यहाँ से गुजरेगी, यानी कि फर्स्ट जो रेखा है वह -4 पॉइंट से गुजरा, यानी कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0, y का पूछ रहा था ना, तो 0 और -4, उसमें भी आप उसका इस तरह से लिख सकते हैं जितना पर कटा था। जैसे पिछला क्वेश्चन में आपका कितना पर कटा था, एक बिंदु आपका कटा था -3 और 2 पर, तो -3 और 2 पर कटा था, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 और y का वैल्यू 0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और आपका 0, आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ऐसे ही आंसर में भी दिया है तो आप लोगों को संतुष्टि हो जाएगा, इसी प्रकार से दर्शा दीजिएगा। लेकिन यह हमको y अक्ष का पूछ रहा था तो हम केवल y अक्ष भी लिख सकते हैं कि यह माइनस समीकरण फर्स्ट के अनुसार y एक्सिस का यह -4 पॉइंट को क्या किया है, काटा है। लेकिन आपका आंसर में इस तरह से देता है तो इसी तरह से लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। x का पहले वैल्यू लिखिएगा, y को बाद में। फिर क्या है, आपको कितना करा है, समीकरण सेकंड के अनुसार 3 और 2, प्लस का 3 तो इधर और 2 इधर, यानी कि इसी पॉइंट पे हो जाएगा। फिर x का -3 और 0, यानी कि यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, जब आप इसको काटने का प्रयास कीजिएगा तो यह आपका इस तरह से 1 पॉइंट से होते हुए ऐसे निकलेगा, यानी कि यहाँ पे काटेगा समीकरण सेकंड, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपको यह काटेगा, यानी कि 1 पॉइंट पर काट रहा है ना, एक पना, तो यहाँ पे यानी कि आप लिख सकते हैं कि यह एक पर काटा, यानी कि इसी को आप 0, 1 लिख सकते हैं। अब आप नीचे लैंग्वेज थोड़ा डाल दीजिएगा कि y अक्ष पर रेखाएं 0, -4 तथा कितना 0 और 0, 1 पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपका 13 का भी पूरा बन जाना चाहिए। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12, 13 हो गया। 14 में आपका है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित कीजिए। नीचे में एक लाइन ये भी लिख दिया है कि इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित ही करना है, बस आलेख खींचना है। और आलेख खींचने के बाद हम आपको इसी फिगर में बता देना है, एक्स अक्ष से घिरा हुआ छायांकित क्षेत्र को, मतलब कि एक्स अक्ष को देखते हुए जो आपका क्षेत्र आ रहा है उसी को छायांकित करना है। इस प्रकार से चलिए बना करके देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 में आपका दो समीकरण, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 14 का पहला। इसमें भी पहले तो हमको समीकरण ही लेना होगा, बस वही प्रक्रिया। कितना है 3x + 2y - 4 बराबर 0। फिर कितना है 2x - 3y, 2x - 3y - 7 बराबर 0। यह आपका समीकरण सेकंड और यह आपका समीकरण फर्स्ट। बस वही काम करेंगे, मानते हैं उधर भी। चलिए क्या कर लेते हैं, इधर भी अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 4 - 2y
इसी को लिख सकते हैं x बराबर 4 माइनस 2y/3। इधर भी देख लेते हैं, तो आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3y हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 7 प्लस 3y/2, 7 प्लस 3y/2। अब यहाँ पे फिर से मानना शुरू करेंगे हम। तो माना कि मान लेते हैं, माना जब y बराबर -1, जब y बराबर -1 मानेंगे तो -2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 4 में से जब 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। लगता है कि -1 मानना ठीक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जब y बराबर क्या रखें, -1, जब -1 रखेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 और 2 6, 3 दूना का 6, 2 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार माना जब y बराबर, अब की मान लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 4 यानी कि इस प्रकार से x का वैल्यू इस बार कितना आने वाला है, 0। तो अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद x का मान 0 तो y का मान, पहले x का मान 2 तो y का मान -1, x का मान 0 तो y का मान 2। फिर इस प्रकार इधर भी मानेंगे, इधर मानते हैं, माना कि क्या, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ भी y बराबर मान लो, ठीक है। तो माना कि y बराबर -1, y बराबर -1 तो कितना हो जाएगा, 4 मानेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ना, 4 तो 7 में से यहाँ पे इस तरह से 7 प्लस 3 गुने -1/2 है, तो 7 - 3/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 2। फिर उसी प्रकार माना कि अब कि y बराबर क्या मान लेते हैं, इस बार मान लेते हैं हम प्लस का 1, तो प्लस का 1 मान लेंगे तो 3, तो 7 और 3 10 और 2 भागा दिएगा, तो आपका x बराबर हो जाएगा 5। फिर इसका क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तो x का वैल्यू 5, पहले 2 लिख देते हैं, x का वैल्यू 2, तो आपका y तो 2, तो y का वैल्यू कितना है, -1। फिर x का वैल्यू कितना, 5, तो y का वैल्यू 1। अब इसका क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद आपको छायांकित भाग x एक्सिस के, इसमें क्या करना 14 में, कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। आपका इन सभी को हम मिटाते हैं, कोई 5 तक ही गया है, तो बहुत बड़का तो गया नहीं मान। इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ये आपका इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 y का तो उतना है, ज़्यादा नहीं तो नहीं जाते हैं। 1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि x का 2 और y का -1, x का 2 y का -1 यहाँ पे आएगा। आप लोग ग्राफ में कीजिएगा, x का 0, और हिलना नहीं चाहिए, बहुत बारीकी से बनाना है। x का 0 y का 2, x का 0 और y का 2, ये यहाँ पे होगा। इस प्रकार से आपका ये होगा, सॉरी, x का 0 y का 2, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको लाइन स्ट्रेट खींचने का प्रयास करेंगे। तो जब हम स्ट्रेट खींचेंगे तो यह हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से ये जो पॉइंट है इससे आएगा गुजरते हुए, और यहाँ समीकरण फर्स्ट आप लिख दीजिएगा। फिर क्या है, इधर हो गया। अब समीकरण सेकंड के अनुसार देखते हैं कि x का 2 तो y का -1, x का 2 तो y का -1 यहाँ पे हो जाएगा, x का 5 तो y का 1, x का 5 तो y का, x का 2 तो y का -1 यहीं पे हो जाएगा ना।
फिर क्या, x का 5 तो y का 1, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर हम इसको इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे अब हमको समीकरण सेकंड लिखेंगे। अब आपको कह रहा था कि x अक्ष से क्या हो, x अक्ष से जो घिरे हुए क्षेत्र हो रहा है उसको आप छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे आपको अब x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, छायांकित करना पड़ेगा। तो आप छायांकित कीजिए इसको, ये जो क्षेत्र है x अक्ष से घिरा हुआ, इसको क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। छायांकित हमने कर दिए बस। अब यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या नाम है, तो यह जो पॉइंट है यह 2 और -1 है, तो यहाँ पे इसको दर्शाना पड़ेगा 2 और -1, यानी कि प्रतिच्छेदी वाले पॉइंट जो है वह आपका -2 और 2 और -1 है। यानी कि इसका निर्देशांक आप कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक पहले कितना, 2 और -1 है। बस इसमें आपको x अक्ष से जो क्षेत्र था उसी को क्या किया, हमने कलर किया। आपका अब देखते हैं 14 का, आपका 14 नंबर था ना, 14 का अब आपका इसी प्रकार से सभी बनाना है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन 15 से। 15 में क्या कह रहा है कि छायांकित भी करना है और क्षेत्रफल भी निकालना है बस। तो इसको हम करते हैं 15 नंबर, इसको मिटाते हैं हम। आप इसको ग्राफ पर खींचिएगा ना, आपका अपने आप एकदम सटीक जाएगा। ग्राफ पेपर पर खींचिएगा, आपका बिल्कुल सही जाएगा। आप लोगों को एक चीज का कमी खल रहा होगा, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है नहीं, उस तरह का सुविधा नहीं है कि हम ग्राफ पेपर पर यहाँ करके दिखाएं, उसके लिए हमें खेद है। चलिए देखते हैं 15 में है कि क्वेश्चन वही, तो समीकरण हम इसका लिखते हैं। पहला 2x + y बराबर कितना, 6। फिर कितना है, समीकरण सेकंड कितना है, 2x - y बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया जैसा हम बनाते आ रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ भी कुछ इस तरह से कर देते हैं। 2x बराबर हो जाएगा 6 - y, तो x बराबर 6 - y/2। इसको भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x बराबर y/2। ये तो सिंपल है, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि y बराबर 4, तो x बराबर आपको लग ही रहा होगा, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर माना कि अब की मान लेते हैं y बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। आप इसको कर लीजिएगा। फिर इधर मानते हैं, तो माना कि x बराबर नहीं, y मान लेते हैं, माना कि y बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से माना कि y बराबर अब की मान लेते हैं 4, तो x बराबर 2। दोनों का बॉक्स तैयार करेंगे, दोनों का बॉक्स, ये भी x y, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x y, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। अब इसका हम ग्राफ पेपर पर खींचेंगे और खींचने के बाद इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर को ही इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप लोग को दिखने में इसमें दिक्कत होता है ना, इसीलिए हम बोर्ड पे ही बनाने का ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी हो जाता है कभी कभी। आप देखेंगे इसका हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन लेंगे, इधर आपका कहाँ तक है, इसमें 4 है, पूरा का पूरा प्लस नहीं है। इस तरह से हमने किया अभी। अब इसका नंबर देंगे 1 2 3 4 5, काफ़ी है, 1 2 3 4 5।
प्लस का ये प्लस की यहीं का ही लेकर के छोड़ देते हैं। अब इसको हम क्या करना है हमको कि x का 1 और y का 4, पहला समीकरण के अनुसार x का 1 और y का 4 यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा ना। अब उसके बाद x का 2 y का 2, x का 2 y का 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम जानते हैं किसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। अब इसको आप मिलाइएगा तो मेरे पास यही तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। यह नीचे में 3 बिंदु से होकर के संभवतः गुजरेगा, यहाँ पे 3 से होकर के गुजरेगा नीचे में x की तरफ। अब क्या है, इस समीकरण फर्स्ट का हो गया। अब उसी प्रकार समीकरण सेकंड का करेंगे। समीकरण सेकंड का कितना है, 1 और 2, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 है, यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद x का 2 और y का 4, x का 2 और y का 4 यही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बस काट करके निकालेंगे तो यह 0 से ऊपर कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह एक त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। इसका नाम दे देते हैं ABC। तो यह जो त्रिभुज हो रहा है इसको आप कलर कीजिए, कलर हमने कर दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप इस पॉइंट को जान रहे हैं कि यहाँ तक कितना गया है। यहाँ पे जो यह काटा है तो कटने वाला पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे 2 था ना, 2 और 4 y का 4, तो आपका यहाँ 4 पॉइंट तक कटेगा संभवतः। 4 ऊपर में 4 तक गया है और नीचे में हम देख रहे हैं कि x एक्सिस में यहाँ तक कितना तक गया है, 3 तक गया है। यहाँ 4 और नीचे में 3, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि हम ऊपर का देख रहे हैं, त्रिभुज का ऊंचाई की बात की जाए, जैसे हम इसको बोर्ड पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोर्ड पर ग्राफ इस तरह से बना है, इस तरह से गया है, जो कि इधर का जो पॉइंट है यह 3 तक है और ऊपर में 4 तक है। ऊपर में कहाँ तक है, 4 तक। और इसका इधर की बात की जाए, त्रिभुज का यह आधार मान लिया जाए तो आधार का क्या हो जाएगा, लंबाई 3। अगर हम इसको ऊंचाई मान लिया जाए तो यह 4 तक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए या छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुने कितना, आधार गुने ऊंचाई, 3 गुने 4। काटिएगा कितना हो जाएगा, आधार 3 ऊंचाई 4, यानी कि 2 दूना का 4, 3 दूना का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। आंसर देख लेते हैं इसलिए क्योंकि ग्राफ मेरा मार्कर से खींचा हुआ है, पॉइंट इधर उधर हो सकता है। कितना नंबर है, 15 का पहला। देखिए आंसर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, आंसर यहाँ पे 3/2 है। शायद मेरा ग्राफ यहाँ पे खींचा हुआ कुछ गलती हो गया। इसको हम एक बार मिलाते हैं। हाँ, हमारी मिस्टेक हुई है। जानते हैं क्या हुआ, यहाँ पे जो ऊंचाई 4 ली है ना, यह 4 तक नहीं पहुँच पाएगा। ऊपर में यह ग्राफ में खींचिएगा तो यह आपका जैसे इस तरह से है, बोर्ड पर ही बताने की कोशिश करते हैं। ऊपर में ऐसे है ना, 1 2 3 4, ऊपर में 1 2 3 4। पहला के लिए कितना है, 1 4 है, तो यहाँ पे आपका 1 4 का पॉइंट तो यहाँ हो जाएगा ना। फिर कितना है 2 2, तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 2, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड इसका ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार से होगा। फिर 1 2 सेकंड के लिए देखिए तो 1 2 यहाँ पे हो जा रहा है। फिर कितना हो जाएगा 2 4, तो 2 4 आपका 1 2
और 2 4, तो 2 और 4 इधर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा। आप इसको ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो इस तरह से कटेगा, इस पॉइंट को थोड़ा जबरदस्ती मिला है, कटेगा और यहाँ पे ऊंचाई होगा 3 पॉइंट पर ही कट जा रहा है। हम वहाँ पे मार्कर की वजह से जब उसको किए थे तो 4 लगा था कि शायद 4 पर कटा, लेकिन हमने अभी चेक किया उसको तो यहाँ पे 3 पर कटेगा। तो यहाँ नहीं कि इसका ऊंचाई हमको कितना लेना होगा 3 और इसका आधार का भी कितना होगा 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे बना रहे थे वैसे बना लेंगे 3 गुने 3, यानी कि इसका हो जाएगा 9/2। इसको काटेगा तो एरिया आपका 4.5 वर्ग हो जाएगा, वर्ग मीटर एरिया निकल गया। और यह जो निर्देशांक जो कटा है यह आपका कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 3, यह आपका होगा 3, तो कटने वाला ना, तो इधर से आपका देखिएगा जब गौर फरमाइएगा ग्राफ में तो 1 और 2 यह बीच में पड़ेगा, x का 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, इसको कह देंगे 1.5 यानी कि 1.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2 और ऊपर में इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा y का, तो y का तो यह 3 बिंदु पर कटा है तो y का 3, इस तरह से होगा। ग्राफ ऊपर में मार्कर से हम बना दिए इसलिए गलती हो गया था। इस प्रकार से आपका 15 क्या हुआ बना, बाकी 15 का क्वेश्चन भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बनेगा। ठीक है, आप इसका गलती नहीं होना चाहिए, एकदम लाइन सीधी होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर मांगे उसी पॉइंट पर होना चाहिए, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आसान है ग्राफ, कोई भारी नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बस इसका थोड़ा ध्यान देना है। अब आपका हम बता दें 15 के बाद 16 भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, बन जाएगा। 17 एक देख देते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसका भी 2 समीकरण है, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। फिर इसका क्या हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब इसको चलिए उसी प्रकार से करेंगे और त्रिभुजों का शीर्षों को निकालना है ना, तो इसमें तो और आपको ग्राफ पेपर पर ध्यान देना होगा। इसका आप वो सब निकालना तो आसान है, आप निकाल दीजिएगा x y वगैरह वगैरह वैल्यू सब निकाल दीजिएगा, हम जान रहे हैं, लेकिन आपको शीर्ष निकालना है। हम इसका थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट अपनाने की कोशिश करते हैं और ग्राफ पर इस बार ज़्यादा ध्यान देंगे। इसका यदि आप कीजिएगा ग्राफ में तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें x और y, इसका भी x और y आप खुद से फल इसको कीजिएगा। तो जब इसमें क्या कीजिएगा आप x का वैल्यू आप रखिएगा 0 तो y का वैल्यू आएगा 5। उसी प्रकार से जब x का वैल्यू आप कितना रखिएगा, आप रखिएगा -6 तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, जब x का वैल्यू आप रखिएगा 4 तो आपका y का कितना आ जाएगा, जब x का रखिएगा 4 तो y का आपका आ जाएगा 0। और जब x का आप रखिएगा 0, जब x का आप रखिएगा 0 तो y का आपका आ जाएगा -5। अब इसको खुद करके देख लीजिएगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन अब इसका ग्राफ हम थोड़ा ध्यान देंगे इस पर बहुत बारीकी से। इसका यदि ग्राफ समझ गए तो यह क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, तो पहले जैसा ही है, बस ग्राफ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हमने इसका क्या किया है, ग्राफ देखिए। ग्राफ पे पहले समीकरण के अनुसार जब x का 0 तो y कितना है 5, x का 0 तो y का 5 यहाँ पे होगा, देखिएगा x का 0 तो y का 5, फिर कितना है x का -6 तो y का 0, यानी कि यहाँ -6 इधर साइड में होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इधर सब माइनस है। फिर क्या होगा, समीकरण फर्स्ट का हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक लाइन से मिलाएंगे, तो एक सीधी रेखा से हम क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। क्या करते हैं, इसी प्रकार से समीकरण सेकंड का देखेंगे, x का 4 y का 0, x का 4 और y का 0, यानी कि इसी पॉइंट पे हो जाएगा। अब क्या, x का 0 तो y का -5, यहाँ पे है x का -5, तो आपका x का कितना 0 तो y का -5 ना, तो y का
-5, यानी कि यह आपका होगा इधर। x का 0 तो y का -5 यहाँ, इस तरह से होगा। यहाँ पे माइनस में नहीं, प्लस नहीं होगा, तो x का क्या होगा 0 तो y का 5 यहाँ पे होगा समीकरण सेकंड के लिए। अब इसका क्या करेंगे, लाइन मैच करेंगे, तो इस तरह से लाइन मैच होगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह एक बड़ा सा त्रिभुज बना है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यह एक बड़ा सा त्रिभुज बना है। इसका हम नाम दे देते हैं ABC, और इसके शीर्षों के निर्देशांक में पूछा है, तो यहाँ का शीर्ष कितना है -6 पे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं -6 और y का 0। इसको हम कितना लिख सकते हैं 0 और 5, इसको 5। अब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 0 और 4, इस तरह से हम इसका शीर्ष लिखेंगे। और नीचे आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि अतः बने त्रिभुज का निर्देशांक बोर्ड पर कर देते हैं। अतः बने त्रिभुज का निर्देशांक कितना 0, 5। अतः थोड़ा सा ऐसे बढ़िया से, अतः बने त्रिभुज ABC का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, 5, फिर कितना आपका -6, 0 और आपका कितना 0, 4 होगा आंसर। इस तरह से आपका 17 नंबर क्वेश्चन बन गया। 17 के बाद हाँ आपका फिर से इसका ग्राफ एक बार दिखा देते हैं। इस तरह से ग्राफ है और इसी तरह से होगा, आप इसको बढ़िया से अच्छे ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन टफ नहीं है, 20 नंबर हम आपको दिखा देते हैं बना करके। बस क्या कर रहा है कि 3 समीकरण है, तीनों का एक ही पर ग्राफ खींचना है। एक बना देते हैं 20 में आपका है एक समीकरण है 2y - x = 8, फिर है 5y - x = 14 और y - 2x = 1। इस प्रकार से है। तीनों का हम क्या करेंगे यहाँ पे मानेंगे, मान करके फिर उसका क्या कीजिएगा आप उसी प्रकार से x मानिए, फिर y का वैल्यू निकालिए, फिर y निकालिए, x निकालिए, इस तरह से बनाना है आपको। तो यहाँ पे आप हम मानना शुरू कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में ये तो आसान है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मानेंगे कि माना y बराबर कितना 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका यहाँ हो जाएगा -4। फिर लिखें माना y बराबर आपका हम मान लेते हैं 3, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे आपका जब इसका हम मान लेते हैं 3, तो इसका x का वैल्यू हो जाएगा कितना -2 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे बॉक्स में x y, यानी कि x का वैल्यू -4 तो y का कितना 2, जब x का वैल्यू -2 तो y का कितना 3। फिर क्या करेंगे, इसका भी करेंगे, तो इसका भी मान लेते हैं माना y बराबर 1 मान लिए। तो y बराबर जब हम 1 नहीं 2 मान लेते हैं आसानी के लिए, 5 दूनी 10, तो y बराबर जब हम 2 मानेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, तो 10 तो कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि फिर मानेंगे माना y बराबर हम मान लेते हैं 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। फिर इसी प्रकार से इसका भी मानेंगे, तो माना x बराबर 1 तो y बराबर आ जाएगा 3। फिर उसी प्रकार से मानेंगे माना x बराबर कितना, तो 0, x बराबर 0 कर देते हैं, तो y बराबर 1। तीनों का बॉक्स कर देंगे, x का 1 तो y का 3, x का 4 लिख देते हैं पहले, 4 तो y का 2, x का 1 तो y का 3, फिर कितना x का 1
x का 1, y का 3, x का 0, y का 1, इस तरह से। अब इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ हम आपका बोर्ड पर ही दिखाते हैं, बोर्ड पर अच्छा रहेगा, इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, -4 और 2, -4 और 2, 1, 3, एक बार मिला लेते हैं नहीं तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। -4 और कितना 2, -2 और 3, ठीक है। चलिए ग्राफ देखेंगे कहाँ तक है, ज़्यादा तो है नहीं, 4 तक ही है ना, 4 तक। एक बॉक्स को नीचे लिख देते हैं, x y आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इस साइड में कर देते हैं सभी को। ये फर्स्ट का है, सेकंड का आपका हो जाएगा x y -4, 2, 1, 3, और थर्ड का यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, 3 और 0 और 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड का 1 नहीं होगा, सेकंड का 1 होगा तो क्वेश्चन में कितना है 3। ग्राफ कितना है पहला के अनुसार, -4 और 2, तो -4 और 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर कितना है -2 और 3, तो -2 और 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसका लाइन इस तरह से खींचेंगे, बिंदु था ना, इससे मिला करके ऐसे हो गया। फिर क्या होगा सेकंड का -4 और 2, तो -4 और 2 तो यही हो जाएगा। फिर कितना 1 और 3, प्लस का 1 और 3 यहाँ हो जाएगा। अब इसका हम खींचेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। फिर क्या है आपका कितना आपका है 1, 3, तो 1 और 3 यहाँ पे है। फिर क्या है 0 और 1, तो 0 और 1 इस तरह से, तो आपका इस तरह से आएगा। अब आपका कह रहा था तीनों समीकरण का एक ही आलेख खींचे, एक ही आलेख हमने खींच दिया। तीनों जो रेखाएं हैं तीनों पर अपना अपना समीकरण लिख दीजिए। जैसे समीकरण यह फर्स्ट था शायद माइनस, जो यह थर्ड है ना, यह थर्ड है, और इसमें से -4 और 2 कहाँ गया, -4 और 2 ये वाला आपका फर्स्ट था और ये वाला आपका सेकंड। सभी का अथी नाम लिख दीजिए। और कह रहा है तीनों रेखाओं से बना त्रिभुज भी पूछा है ना प्रश्न में कि तीनों रेखाओं से बने नियामक ज्ञात कीजिए। एक ही आलेख खींच दिया हमने। और आपका अब आप लोगों को 20 का त्रिभुज का निर्देशांक कह रहा है लिखने के लिए, तो निर्देशांक आप इसका लिखिएगा तो एक इधर आएगा, तो इधर का जो पॉइंट हो जाएगा यह आपका 2 और 5 का हो जाएगा। 2 और 5 के सामने होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, इसके सामने होगा। फिर आपका एक निर्देशांक हो जाएगा -4 और 2, तो -4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, -4 और 2, और एक आपका हो जाएगा कितना, हम यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ हो जाएगा आपका एक निर्देशांक 1 और 3 का, यहाँ पे 1 मिनट 1 और 3 का। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। इन सभी का निर्देशांक नीचे लिख देंगे कि त्रिभुज नाम भी दे दीजिएगा A B C, सभी का निर्देशांक नीचे लिख करके आंसर कीजिएगा। तो अब आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।